राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैं अब आपको एक जन्म का वृतांत सुनाकर इस कहानी का अंत करना चाहता हूँ। इससे पहले जन्म में यह राजा चित्रकेतु और मैं दोनों राजा थे। राज्य मद में आकर इसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। कुछ समय तो मैंने अपनी सेना सहित इससे युद्ध किया, लेकिन फिर युद्ध में मैं इससे हारने के पश्चात एक गुफा में जाकर छिप गया। लेकिन इसने मुझे ढूंढकर मेरे माफ़ी मांगने पर भी इसने मुझे मार दिया। इसलिए मैंने इसके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया है, तथा ये समस्त रानियाँ पिछले जन्म से मैं चींटियाँ थी। सो मैंने एक दिन दांतन करते समय पानी का भरा हुआ लोटा इनके बिल में गिरा दिया था। इससे ये सब वहीं मर गई थी। और फिर इस जन्म में इन्होंने रानी होकर मुझे विष जहर देकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया। इसलिए हे मुनिनाथ, इस पर भी यदि राजा चित्रकेतु मेरे लिए शोक करे तो इनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उस आत्मा के मुख से यह बातें सुनकर राजा ने वह रानी को ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने शोक को त्याग दिया। तत्पश्चात यज्ञ कर उन्होंने अन्य रानियों के पाप का प्रायश्चित किया, तथा राजा चित्रकेतु उसी समय घर छोड़कर अपनी मुनि अंगिरा के बताए हुए मंत्र से शेष भगवान की तपस्या करने लगे। चित्रकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर शेष भगवान ने उनको दर्शन देकर उसे गंधर्वों का राजा बना दिया और उसे समस्त जगह जाने वाला एक बहुत ही सुंदर विमान दे दिया। ये राजा परीक्षित, शेष भगवान से वह उपहार विशेष विमान पाने के पश्चात राजा चित्रकेतु प्रभु का सच्चे मन से भजन करता हुआ अपनी पत्नियों सहित उस विमान में बैठकर घूमने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु एक दिन अपनी पत्नियों रानियों के साथ विमान पर बैठकर सैर करता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने शिव जी को पार्वती को अपने वामांग बैठकर ऋषिवरों के सामने ज्ञान उपदेश देते हुए देखा तो राजा चित्रकेतु बहुत जोर से हंसकर बोला कि देखो, ब्रह्म ज्ञानी तपस्वी और महादेव होने पर भी शिव जी कामियों की तरह सभा में स्त्री सहित बैठे थे। हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती ने राजा चित्रकेतु को उसी क्षण यह शाप दिया कि हे गंधर्व, तेरे हंसने का यह दंड है कि तू राक्षस हो जा। पार्वती जी के मुख से यह शाप सुनकर राजा चित्रकेतु तुरंत विमान से नीचे उतरकर पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे मातेश्री, आपने मुझे श्राप देकर मेरा कल्याण कर दिया, क्योंकि मेरे लिए वरदान और शाप तथा नरक एवं स्वर्ग एक समान है। मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि शिव जी को ज्ञान उपदेश कर सकूं, लेकिन मेरे कहने का यह आशय था कि संसारी व्यक्ति कभी कहीं उन आपके इस शुद्ध विहार से निर्लज न हो जाए, क्योंकि प्राणी बहुत बुजुर्गों के आचरणों का पालन करते हैं। इसलिए संसारी पामर पुरुषों के लिए आपको सदैव उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। हे माता श्री, आप जननी हैं, आप जगदम्बा हैं और प्रभु शिव जगत पिता हैं। आप अपनी इच्छा से इस जगत का उत्पन्न, पालन, पोषण और नाश करते हैं। इसलिए मुझसे जो अपराध हो गया हो उसे क्षमा करें। श्री सुखदेव जी के बोले, हे राजा परीक्षित, पार्वती जी से यह सब कहकर राजा चित्रकेतु विमान पर चढ़कर वहां से चला गया और प्रभु शिव जी राजा चित्रकेतु के शील और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, आपने प्रभु के भक्तों की शीतलता देखी, जो शाप सुनने के पश्चात भी जरा सा विचलित नहीं हुआ। अपनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों,
वहीं राजा की चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से वरतासुर हुआ था और अंत समय उनके ज्ञान उत्पन्न होने का यही कारण था कि श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो भी कोई प्राणी राजा चित्रकेतु की कथा सुनेगा अथवा सुनाएगा, प्रभु की कृपा से वह प्राणी इस जगत में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको सविता आदि देवताओं की संतान की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। देवता सविता की प्रणी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र तथा सावित्री आदि 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। भग देवता के सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। धाता के पूर्वामास आदि 4 पुत्र और उर्गादिक 4 कन्याएं हुई। अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदि 4 पुत्र हुए। वरुण देवता के चरसराणी नामक स्त्री से माल्मिकी आदि 2 पुत्र हुए। मिला व रूम देवता के अगस्त्य और वशिष्ठ 2 पुत्र हुए। इंद्र के पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए। भगवान वामन के कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम के पुत्र हुए। कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्याक्ष और हिरण्याशिपु को 2 पुत्र हुए। हिरण्याशिपु की कायाधु नामक स्त्री से सिंहाद प्रहलाद और आहाद नाम के 3 पुत्र और सिंहिका नामक कन्या हुई तथा वह कन्या परचित्रित को व्याई गई। उससे राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिंहलाद के पंचजयन और वाताजी जिसको अगस्त्य मुनि ने मारा था 2 पुत्र हुए। आहाद के महिषासुर और वास्कल 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के विलोचन और विरोचन के बलि तथा बलि के वाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। दिति के गर्भ से मरुद्रण आदि 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता बन गए। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने मुझे पहले बताया कि दिति दैत्यों की माता थी, तो फिर उनके देवता किस प्रकार उत्पन्न हुए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।